हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर सुबह हम 8 बजे रीजनिंग पढ़ते हैं। आज भी रीजनिंग की क्लास, आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि संबंध, रिश्ते, संबंध के रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत आसान होते हैं क्योंकि हम डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन सब रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर तरीका भी यही इस्तेमाल करते हैं कि वो हर जगह पे अपने आप को रख के देख लेते हैं, पर कभी कभार एग्जाम्स के अंदर इनमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम सभी कैटेगरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज की क्लास के अंदर जैसा कि मैंने बताया, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो होते हैं इशारे वाले प्रश्न, यानी कि आपको जिस प्रकार के प्रश्न में दिया जाता है कि ए बी की तरफ, ए किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है, इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखा होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखा होता है कि किसी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए राम श्याम से कहता है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उन्हें हम इशारे वाले प्रश्नों की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है, बहुत स्वाभाविक सा, वो है परिवार पहेली। ए बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध, इस तरह से संबंध दिया जाता है और उसमें से 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये भी हमारे जनरल तय जो हमारे डेली रूटीन के हैं उनके अंदर ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमें एक संबंध, यहाँ पर कोडेड संबंध से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। कोडेड संबंध से जो रिलेटेड सवाल हैं वो पहले ज़्यादातर हमारे जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते थे, लेकिन आजकल ये कोडेड संबंध जो है इसे पूछा जाने लगा है, इसलिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सबको सीखने से पहले सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। फैमिली ट्री बनाना हमें आना चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक से बेटा रूल हैं, मैं उन रूल को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। फैमिली ट्री का मतलब जो भी आपको संबंध दिया जाएगा उस संबंध को आप बनाएंगे, आप किस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे, उसे हम फैमिली ट्री बोल रहे हैं। तो देखना, सबसे पहले जब आप उसे बनाएंगे तो उसके अंदर जो चीज़ों को ध्यान रखना है, पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आप पुरुषों के लिए प्लस और महिलाओं के लिए माइनस का निशान इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ऐसा बोला जाए, ए बी का भाई है, तो इस बात से ये कंफर्म हो गया कि ए लड़का है। बी का तो हमें कंफर्म नहीं है कि बी लड़का है या लड़की, लेकिन ए का पता चल गया कि ए लड़का है, तो हम ए जहां पे भी लिखेंगे हम ए के ऊपर प्लस, ठीक है। और बी पर हम अभी तक श्योर नहीं है कि ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा। चूंकि ए लड़का है, ए भाई है, तो ये लड़का होना लाजमी सी बात है, इसीलिए हम ए के लिए प्लस, ठीक है। सपोज अगर ऐसा लिखा गया होता, रवीना राम की बहन है, इसका मतलब रवीना लड़की है, तो रवीना के ऊपर आप माइनस का निशान यानी कि माइनस का चिन्ह जो है उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे रूल की बात करूं तो यहाँ पर दूसरा रूल सिंपल सा है कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को ऊपर बनाएंगे। जैसे कि मान लो आपको ऐसा बोला जाए, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो आपको पता है ए और बी जो है वो लगातार 2 पीढ़ियों में है, क्योंकि बी जो है वो दूसरी जनरेशन है और ए जो है वो पहली जनरेशन है, यानी प्रथम पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी को ऊपर और दूसरी पीढ़ी को नीचे। ए पिताजी हैं, स्वाभाविक सी बात है, ए जो है वो पुरुष होगा, इसीलिए हम इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। आ रही है बात समझ? ए के ऊपर मैंने प्लस का निशान इसलिए बनाया क्योंकि ये पुरुष है, ए को ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि ये पहले की पीढ़ी है। तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उन्हें हम कहाँ बनाएंगे, उन्हें हम ऊपर बनाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? ठीक। इस प्रकार के प्रश्नों के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप पुरानी पीढ़ी को ऊपर की ओर दर्शाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अगर नई पीढ़ी कोई आती है तो नई पीढ़ी के लोगों को कहाँ बनाएंगे, नीचे। जैसे कि आपको बोला जाए कि बी एक्स की बेटी है,
तो आपको जहां पर भी x बनेगा वहां पर b जो है वो नीचे बनेगा, और b बेटी है इसलिए ऊपर क्या बनाएंगे, माइनस का निशान बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे इसलिए बनाया क्योंकि ये नीचे की पीढ़ी है, यानी कि नई पीढ़ी है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगली मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो एक ही पीढ़ी के लोग जो होते हैं उन्हें आप हमेशा समान सतह पर बनाएंगे। अच्छा, एक ही पीढ़ी के लोग का मतलब क्या हुआ, आपके भाई बहन जितने भी होते हैं वो सब एक ही पीढ़ी के होते हैं। भाई हुआ, बहन हुआ, ये सब रिश्ते किस प्रकार के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं। और यदि पति पत्नी की बात करूं तो पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी का रिश्ता माना जाता है। इसीलिए यहां पर जब भी बात करें हम एक पीढ़ी के लोगों की, तो यहां पर दो प्रकार के रिश्ते निकल के आते हैं। कौन कौन से, एक होता है यहां पर भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन के रिश्ते के अंदर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आप एक सिंगल लाइन से उसे दर्शाएंगे। मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए ए बी का भाई है ना, तो यहां पर यह बात समझ हो रही है कि ए बी का भाई है, तो दोनों एक ही पीढ़ी के, इसीलिए एक ही सतह पर बनेंगे। दोनों भाई बहन का रिश्ता है, यहां पर भाई का रिश्ता है, इसीलिए सिंगल लाइन इस तरह से बना देंगे। ए भाई है, इसका मतलब ए लड़का है, इसलिए ए के ऊपर प्लस का निशान इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब भी फैमिली ट्री या इस डायग्राम को, परिवार के डायग्राम को आप बनाएंगे तो इन बातों का आप बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। एक बात और, यदि यहां पर ऐसा है पति पत्नी का रिश्ता, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि एक्स वाई का पति है, इसका मतलब एक्स और वाई एक ही पीढ़ी के लोग हैं, इसीलिए उन्हें एक ही सतह पर बनाएंगे। और दूसरा यहां पर बराबर का निशान इस्तेमाल करेंगे। आ रही है बात समझ, तो यहां पे बराबर का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। एक्स के लिए यहां पर क्या है, पति है, तो ये पॉजिटिव होगा, और y क्या होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, कारण क्योंकि y, अगर x पति है तो y कौन होगा, पत्नी होगी 100%। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए फैमिली ट्री यानी कि फैमिली के डायग्राम को बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको फैमिली डायग्राम समझ आ गया होगा। परंतु यहां पर एक चीज और समझने लायक है हमारे, वो क्या है देखना जरा। आपको यहां पर एक सिंपल सी चीज समझनी है। क्या, जब भी आपको सवाल पूछा जाए, जैसे कि आपको ये बात पता है कि रमेश का बेटा है, रमेश का बेटा है, क्या नाम है, रमेश के बेटे का नाम है रवि, ये इसका बेटा। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए क्या कि रमेश का रवि से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है, ऐसा पूछा जाए, अथवा तो ऐसा पूछा जाए रवि का रमेश से क्या संबंध है, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के चीजों के अंदर जब भी आप उत्तर देंगे तो ध्यान देखना, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा, इसका मतलब ये है। यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि रमेश का रवि से क्या रिश्ता है, इसका मतलब वो ये पूछना चाहता है कि रवि रमेश को क्या कहेगा। तो रवि रमेश को क्या कहेगा, आपको पता है कि वो रवि जो है वो रमेश को पिताजी कहेगा। समझ आ रही है। इसी प्रकार से यहां पर आपको जैसे पूछा गया है कि रवि का रमेश से क्या रिश्ता है, इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि रमेश रवि को क्या कहेगा। तो रमेश जो है वो रवि को क्या कहेगा, तो रमेश रवि को बेटा कहेगा या पुत्र कहेगा। तो यहां पर संबंध किस प्रकार का है, संबंध है बेटे का या तो पुत्र का संबंध है। इस प्रकार से जब भी आपको सवाल पूछा जाए, जैसे आपको पूछ लिया ए का बी से क्या संबंध है, तो आपको ध्यान देना है कि बी ए को क्या कहेगा, हमें इस बात पे फोकस बनाए रखना है। बी ए को जो भी कहेगा वही इसका उत्तर होगा। देखिए जरा कुछ चीजों को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज के हमारे जो प्रश्न होंगे वो होंगे इशारे से संबंधित, मतलब इशारे वाले जो प्रश्न हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं। जो प्रश्न होगा वहां पर प्रश्न के साथ साथ में हम अपना लेवल को ऊपर ले जाते चले जाएंगे। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या दे रखा है आपको, प्रश्न दे रखा है अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है, अनिल
रोहित का परिचय देते हुए कहता है वह का मतलब रोहित, ठीक। उसके पिता की पत्नी, उसके मतलब किसके, उसके मतलब ये बात कर रहा है अनिल, अनिल के पिता की पत्नी के भी के भाई, यहां पर भी नहीं आएगा बेटा, यहां आएगा भाई, ठीक है। पत्नी के भाई का बेटा है, तब अनिल का रोहित से क्या संबंध है, ठीक। तो इस प्रकार का सवाल पूछा गया। जब भी इस प्रकार का आप सवाल करें तो ध्यान देना, आप ध्यान रखेंगे कि बोलने वाले व्यक्ति के आधार पर ट्री बनाएंगे। देखना जरा, मैं आपके सामने ट्री बना रहा हूं, देखना ये बात हो रही है किसकी, यहां से बात स्टार्ट हो रही है वह का मतलब कौन, रोहित। उसके पिता मतलब अनिल, अनिल के पिता, ऊपर बनेगा पिताजी को तो पीढ़ी, अब अनिल लड़का है प्लस पिताजी भी आपको पता है, ये तो जानने की जरूरत नहीं है। पिता की पत्नी यानी कि इस पिता की पत्नी, यहां पे आ जाएगी पत्नी। पत्नी के भाई, ये क्या लिख रखा है, पत्नी के भाई, तो ये पत्नी का भाई, आ रही है बात समझ। और इसका बेटा है, इसका क्या है, बेटा, इसका बेटा है कौन, इसका बेटा है रोहित। कौन है, रोहित। तो यहां पर समझ पड़ गई कि अनिल के मम्मी के भाई, अनिल के मामा का बेटा है कौन, रोहित, अनिल के मामा का बेटा है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, आपको पूछा क्या गया कि अनिल का रोहित से क्या संबंध है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि रोहित अनिल को क्या कहेगा। तो रोहित जो है वो अनिल को क्या कहेगा, तो रोहित के लिए तो अनिल रोहित के पापा की बहन, यानी कि पापा की बहन भुआ का बेटा हुआ। और अगर ये उसकी भुआ का बेटा है, इसका मतलब ये क्या है, फुफेरा भाई। कौन सा भाई होगा, फुफेरा भाई। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर मामेरा भाई भी दिया होगा। अगर मैं रोहित की बात करूं तो ये यहां पर अगर आपको ये पूछा जाता कि रोहित का अनिल से क्या संबंध है, ऐसा पूछा जाता, इसका मतलब हम देखते कि अनिल रोहित को क्या कहेगा। तो अनिल जो है वो रोहित को तो अपना मामेरा भाई कहेगा, तो उसके तो वो मामा का बेटा है। बट रोहित के लिए अनिल क्या है, फुफेरा भाई है, क्योंकि उसके फूफा जी का बेटा है, उसकी भुआ का बेटा है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर हमें पूछा था अनिल का रोहित से क्या संबंध है, तो हम देखेंगे रोहित अनिल को क्या कहेगा, तो रोहित जो है वो अनिल को क्या कहेगा, फुफेरा भाई कहेगा। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। समझ आ रही है बातें, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत कहता है, कौन कहता है बेटा, विनीत। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत कहता है कि वह उसके माता के पति के माता की पुत्री है। तो महिला का विनीत से क्या संबंध है, तो पहले तो ध्यान देंगे, आपको यह बताना है कि विनीत महिला को क्या कहेगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत कहता है, इसका मतलब कि ये बात जो है वो विनीत से शुरू हो रही है। उसने यहां से बोला क्या, वह मतलब कौन, यह महिला। उसके का मतलब क्या हुआ, उसके का मतलब हुआ विनीत। तो ये जो डायग्राम है ये शुरू होगा विनीत से। विनीत के माता के पति, विनीत के माता के पति यानी कि विनीत के पापा, पति के माता, इनकी माता, आ रही है ना बात समझ, किनकी माता, पति की माता, पति के माता की पुत्री है, की पुत्री, इनकी जो पुत्री होगी, आ रही है बात समझ, वो इसकी पति की क्या होने वाली, बहन होने वाली। यानी कि इस जो भी ये पति है, यानी कि जो भी विनीत के पापा हैं, उनकी माता जो है, उनकी पुत्री इसके पापा की, विनीत के पापा की तो बहन होगी, बिल्कुल। तो ये दोनों बहन भाई हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, महिला का विनीत से क्या संबंध है, तो ध्यान देना, महिला का विनीत से मतलब हमें यह देखना है कि विनीत महिला को क्या कहेगा। तो विनीत जो है वो महिला को क्या कहेगा, तो विनीत महिला को क्या कहेगा, भुआ।
और अगर यहां पे उल्टा होता कि विनित का महिला से क्या संबंध है, इसका मतलब हम देखते कि महिला जो है वो विनित को क्या कहेगी, तो आपको पता है कि ये इसका भतीजा होगा। क्या होगा बेटा? भतीजा होगा। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, किस प्रकार से सवाल दिया गया है। अरुण कहता है, अरुण क्या कहता है? बात किसने शुरू की? अरुण ने। अरुण ने कहता है कि यह लड़की, यह लड़की मतलब कोई लड़की मेरे माता के, मेरे माता के, इसका मतलब कि उसने बात शुरू की अरुण ने अपने से, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे अरुण। आ रही है बात समझ? अरुण बोलता है कि मेरे, अरुण के माता, अरुण के माता के इकलौते पोते, अरुण की माता के इकलौते पोते, यानी कि एक ही पोता है, तो इसका मतलब वो अरुण का क्या होगा? बेटा। अरुण का क्या होगा? बेटा। पोते की पत्नी, यानी कि इस बेटे की वाइफ की पत्नी, लड़की का अरुण से, यानी कि ये पत्नी कौन है? ये वही लड़की है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आ रही है बात समझ? ठीक, तो ये लड़की का अरुण से क्या संबंध है? मतलब अरुण लड़की को क्या कहेगा? कौन? अरुण। तो ये अरुण जो है वो लड़की को क्या कहेगा? तो वो कहेगा बहू। आ रही है बात समझ? मैं इस पूरे प्रश्न को एक बार फिर से बता देता हूं। यह लड़की मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, मेरे मतलब ये बात कर रहा है अरुण, तो अरुण बोल रहा है तो हमने अरुण को बनाया। अरुण के माता, तो अरुण के आप माता को बनाए, तो अरुण की ये हो गई माता, ये रही अरुण की माता के इकलौते पोते, यहां पे बात हो रही है इकलौते पोते, इसका मतलब कि इनका एक बेटा खुद अरुण और उसी का एक बेटा है, इकलौता पोता है, इकलौता पोते, तो इनका मतलब ये अरुण का बेटा हो गया और अरुण के बेटे की, इकलौते पोते की क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी। तो इसकी पत्नी हो गई कौन? ये लड़की। अब ये पूछ रहा है कि लड़की का अरुण से क्या संबंध है, मतलब अरुण लड़की को क्या कहेगा? तो अरुण अपने बेटे की बहू जो है, उसकी वाइफ, उसे बहू कह सकता है। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा पुत्र वधू, ज्यादातर पुत्र वधू ही मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? एक और प्रश्न हम थोड़ा सा लेवल अप करते हुए चलते हैं। एक नया प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति महिला से कहता है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति महिला से कहता है, किससे कह रहा है? महिला से, इसकी माता तुम्हारे, तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे का मतलब हो गया महिला, महिला तुम्हारे पिता, इसके पिता की इकलौती बेटी है, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो इसका मतलब हमें यह बताना है कि आदमी महिला को क्या कहेगा। तो ध्यान देना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति महिला से कहता है, तो यहां पर बात कौन शुरू कर रहा है? एक व्यक्ति शुरू कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पे बात शुरू हो रही है व्यक्ति से। ठीक है, महिला से कहता है कि इसकी, इसकी मतलब किसकी? इसकी मतलब कि इस आदमी की। तो आप ध्यान देंगे यहां पे आदमी बोलता है इसकी, यानी कि आदमी से शुरुआत कर रहा है, तो इसकी माता मतलब इस आदमी की माता तुम्हारे, यानी कि महिला के पिता, महिला के पिता, यहां पे महिला रही, महिला के पिता है ना, महिला के पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कौन है? ये माता। लेकिन किसके पिता की है? महिला के पिता की। अच्छा, महिला के पिता की इकलौती बेटी, किसके? महिला के पिता की इकलौती बेटी। तो महिला के पिता की इकलौती बेटी तो वो खुद ही हुई ना, मतलब ये हुआ कि ये जो माता जी हैं ये खुद कौन है? महिला है। आ रही है बात समझ? तो इनको मैं एक सार में बनाऊं तो ये ऐसा बन रहा है कि ऊपर पिता, बीच में महिला, ठीक है, और ये आदमी। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि आदमी उस महिला को क्यों क्या कहेगा? तो आदमी उस महिला को क्या कहेगा? माता कहेगा या फिर मां कहेगा।
ध्यान देना, छोटी छोटी बारीकियां, आपको यह ध्यान देना है कि इसने शुरुआत कहां से की। मैं इसे एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का है। ध्यान देना, यह बोल रहा है इसकी माता। इसकी माता का मतलब, इसकी मतलब किसकी? ये आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, तो ये मतलब कि ये हुआ कि ये आदमी की माता। तो ये आदमी बनाओ, इसकी माता मतलब आदमी की माता। तुम्हारे, तुम्हारे मतलब महिला, महिला के पिता की इकलौती बेटी। अच्छा, महिला जो है उसके पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? उसके पिता की इकलौती बेटी खुद होगी, तो ये महिला ही होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इसकी माता, इसकी मतलब आदमी की ये जो माता है, ये महिला के पिता की इकलौती संतान है, इकलौती बेटी है। इसका मतलब ये महिला ही माता है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर ऊपर होंगे पिता, नीचे आएगी यहां पर महिला, और उस महिला के नीचे यहां पर क्या है? आदमी। ठीक, तो इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा। अब आपको पूछ रहा है महिला का आदमी से क्या संबंध है? इसका मतलब आदमी महिला को क्या कहेगा? तो आदमी महिला को मां कहेगा, या आप बोल सकते हैं क्या? माता कहेगा। ये उनकी क्या है? माता जी। इन बातों का आप ध्यान रखें। समझ आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ध्यान देना यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बहुत से बच्चे अगर इसको करेंगे पहली बार में 101% गलती करेंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, बोला कौन? आदमी। किसकी ओर इशारा किया? फोटोग्राफ। कि मुझे न तो कोई भाई है न बहन। इसका मतलब पहले उसने ये बात क्लियर कर दी आदमी ने कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, नो भाई बहन, भाई और बहन का खाना खाली है, इसके कोई भाई बहन नहीं। ठीक, लेकिन इस आदमी का मतलब क्या हुआ? फोटोग्राफ। तो ये मान लो कोई फोटोग्राफ है। इस आदमी के पिता, इस आदमी के पिता, मेरे पिता, मेरे मतलब आदमी के पिता का बेटा है। आदमी के पिता, आदमी के पिता। अब पहले आदमी के पिता की जब बात होगी तब ध्यान देना, आदमी जो है इसके ना कोई भाई है ना कोई बहन है। इसका मतलब इसके पिताजी की एक ही औलाद है और वो ये खुद आदमी। क्लियर? ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इस आदमी का पिता यानी कि ये मेरे पिता, यानी कि इस आदमी के पिता का बेटा है। तो इसके पिता का बेटा तो ये आदमी खुद ही है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो पिता बने बैठा है, ये आदमी खुद है। आ रही है बात समझ? क्योंकि इसने बोला क्या, एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि मेरे ना तो कोई बहन है ना कोई भाई। इस आदमी का पिता, इस आदमी मतलब कि इस आदमी यानी कि ये जो आपने फोटोग्राफ बनाई, इसका पिता ये हो गया। इस आदमी का पिता, मेरे पिता यानी कि आदमी ये जो है इसके पिता का बेटा, इसके पिता का बेटा तो ये खुद ही होगा क्योंकि इसके कोई भाई बहन नहीं होगा, तो ये यही है, ये पिता। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायग्राम कैसे बनेगा? ये डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा कि ये होंगे यहाँ पर पिताजी जो हैं, ये होगा आदमी। कौन होगा बेटा? ये होगा आदमी, और इस आदमी के ऊपर भी कौन है? इसके पिता। अब आपसे पूछ रहा है ये फोटोग्राफ किसका है? तो ये फोटोग्राफ इस आदमी के बेटे का है, आदमी के बेटे का। आ रही है बात समझ? इस प्रकार से आप इसे आसानी से इस सवाल को कर ले जाएंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने सिंपल सी चीजें सीखी। क्या? इशारे वाले प्रश्न किस प्रकार से करने हैं। पहले मैंने आपको फैमिली ट्री बनाना बताया, फिर उसके बाद इशारे वाले प्रश्न के अंदर आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को वहां पे रख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 बताए मैंने, इन क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि वो इंसान बात किससे शुरू कर रहा है। जैसे फोटोग्राफ से बात शुरू हुई थी तो आप फोटोग्राफ से देखेंगे, और जब आपको इकलौते की बात करें तब आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ अकेला है, ना इसके भाई है ना कोई बहन है। इन छोटी छोटी बारीकियों को इस्तेमाल करते हुए अगर आप ये 4-5 क्वेश्चनों को आप अच्छे से आप इनको स्टैंडर्ड मानक प्रश्न मान करके हल करें, और फिर आपके पास जो भी इशारे वाले प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से इशारे वाले प्रश्न आप कर ले जाएंगे। अगले जो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, कोडेड संबंध से हो या परिवार पहेली से, उनको हम नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।